हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं आराम से कैमरा लेकर और बैठ गई हूँ क्योंकि आज की ब्लॉग में मैं कुछ अपना रूटीन या कोई काम नहीं दिखाने वाली हूँ। मैं आपसे बातें करने के लिए आई हूँ, इसलिए बाकायदा मैंने एकदम कैमरा वगैरह सेट कर दिया है। अभी सबसे पहले मैं बता दूँ कि दोपहर का टाइम है, 2:30 बज रहे हैं और हस्बैंड, ससुर जी और मम्मी तीनों घर पे नहीं है। तो डुगू को मैं अभी स्कूल से लेने के लिए जाऊंगी और मेरे पास बस 10-15 मिनट है बातें करने के लिए। बेबी को मैंने कार्टून लगाकर सोफा पे बैठा दिया है, वो कभी भी आ जाएगी। तो चलिए फटाफट से बातें करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया हुआ है कि ससुर जी यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है उन्हें, क्या सब कुछ हुआ है, ये सारी बातें मैंने सोचा कि एक ही ब्लॉग में फटाफट से बता देते हैं और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आजू बाजू से पटाखों की आवाज़ आएगी तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि दिवाली के बाद भी दिवाली की धूम थोड़ी बहुत तो रहती ही है। तो एक्चुअली हुआ यूँ था ना कि पापा का मतलब ऐसे बीपी शुगर है मेरे ससुर जी को, तो उनके का ट्रीटमेंट चल ही रहा था। उन्हें एक माइनर सा ऑपरेशन कराना था, तो वो ऑपरेशन बहुत ही माइनर सा था। तो उसके लिए वो रायपुर गए थे और जब वहाँ गए तो उनको हार्ट से रिलेटेड कोई इशू डॉक्टर ने ऐसा डाउट बताया। तो फटाफट से हस्बैंड ने उनका टिकट करा दिया और वो यहाँ चले आए। जब यहाँ आए, यहाँ पे पूरे चेकअप्स वगैरह हुए, सारे रिपोर्ट्स आ गए। उससे पता चला कि पापा को ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉकेज, जिसके लिए उनको छोटा मोटा एक ऑपरेशन कराना होगा। तो हमने बिल्कुल भी देर नहीं किया। डॉक्टर से हमने सजेशन लिया कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा या फिर हमें ऑपरेशन तक जाना होगा। तो डॉक्टर ने सब कुछ चेक वगैरह करने के बाद फाइनल बोला कि एक माइनर सा ऑपरेशन करना होगा। बेसिकली उस ट्यूब को जो ब्लॉक है उसे खोलना है और इसमें किसी भी तरह का कट वगैरह नहीं होता है। वो हाथ के नस से कुछ पता नहीं, मतलब मेडिकली मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ और उसको कुछ बोलते भी हैं जिसको भी मैं फ़िलहाल नहीं जानती। अगर आगे मैं जानूंगी या फिर अगर मुझे पता होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि उसको क्या बोलते हैं। तो वो उनका ऑपरेशन कराना था। बीच में दिवाली थी और डॉक्टर भी लीव पे जा रहे थे और डॉक्टर का मानना था कि ऑपरेशन वो अपने प्रेजेंस में ही कराना चाहते हैं। हम फोर्टिज़ में उनका ट्रीटमेंट करा रहे थे, जैसा कि शायद मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो 2 तारीख का अपॉइंटमेंट, मतलब ऑपरेशन के लिए डेट हमने ले लिया था। बीच में मैंने सारे फेस्टिवल की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की क्योंकि आप लोग भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि फेस्टिवल के बीच में मैं ये सब करूं। और वैसे भी पापा की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मतलब कि ऑल ऑफ सडन हमें एकदम एमरजेंसी में कोई डिसीजन लेना हो। डॉक्टर ने बोला आपके पास समय है, आप आराम से अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लो और फिर डेट लेकर ऑपरेशन करा लेंगे। लकीली हार्ट के केस में ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। बेसिकली लोग डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब उनको एक आध अटैक आ जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, बोल रही थी। हाँ, तो बेसिकली लोग हार्ट के केस में ऐसा होता है ना कि उनको अटैक होता है या उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, चलने में उनको थकान होती है, मतलब बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं और उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और जिस हिसाब से मतलब उनकी स्थिति होती है तो बाईपास सर्जरी होती है, पेसमेकर लगता है या जो भी होता है फर्दर। लेकिन पापा का ना साइलेंट वाला था और पापा को लकीली टच वुड कोई भी सिम्टम्स नहीं है। वो एवरीडे 4-5 किलोमीटर वॉक करते हैं, 2 बार एक्सरसाइज करते हैं। उनका डाइट, उनको ना कभी चेस्ट पेन हुआ है, ना उनको कभी चक्कर आई है, ना उनको चलने में किसी तरह की थकान हुई है, स्वेटिंग हुई है। दैट्स वाई कि उनको पता ही नहीं चला कि उनको ब्लॉकेज है। डॉक्टर भी समटाइम बहुत ही मिरेकल हो रहे थे कि आपको अभी तक पता कैसे नहीं चला, कभी आपको चेस्ट पेन नहीं हुआ, लेकिन सच में नहीं हुआ है। तो अच्छी बात है कि कोई बड़ा हादसा होने से पहले हमें पता चल गया और हमने सॉल्यूशन ले लिया। तो भगवान जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। तो हाँ, बात ये है कि 2 तारीख को ऑपरेशन का डेट था तो हमने दिवाली सेलिब्रेट किया। इस बीच में हस्बैंड रोज ही हॉस्पिटल जाते थे, हॉस्पिटल के चक्कर काटते थे, क्योंकि आपको पता है कि ऑपरेशन और ट्रीटमेंट में कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, क्या क्या होता है सारी चीज़ें। तो हाँ बेटा, आप रख दो बेटा। तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही थी पर चल ही रहा था और साइड बाय साइड हमारी सिंपल सी दिवाली की भी चल ही रही थी तैयारी। तारीख को हमने अपॉइंटमेंट बुक, मतलब उनके पापा का ऑपरेशन का डेट था। तो सुबह सुबह वो गए, अराउंड 10:30 बजे के करीब ब्रेकफास्ट वगैरह करके गए थे। उनका ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उन्होंने एक दिन आईसीयू में रखा था, कल 3 तारीख था। कल रात को उन्होंने मतलब वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, रूम में शिफ्ट कर दिया है, आईसीयू से बाहर निकाल दिया और आज पापा डिस्चार्ज होकर घर आ रहे हैं। मैं हॉस्पिटल इसलिए नहीं गई क्योंकि हॉस्पिटल में बच्चे अलाउ नहीं होते हैं। मम्मी भी वैसे इनफैक्ट घर ही में थी क्योंकि आईसीयू में आपको पता है किसी को भी वो प्रेफर नहीं करते हैं। और अगर उन्होंने नॉर्मल रूम में भी शिफ्ट कर देते हैं तो वो पेशेंट के साथ एक अटेंडर देते ही हैं। वो आपके अटेंडर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना वैलिड करते हैं। पर फिर भी मैंने बोला कि मम्मी का मन होगा, तो मम्मी कल रात में चली गई थी और आज वो लोग सब आ रहे हैं, इसलिए हस्बैंड हॉस्पिटल में ही सारी फॉर्मेलिटीज़ करके 1 आध घंटे में वो आ जाएंगे।
और जब हस्बैंड हॉस्पिटल गए थे तो उन्होंने पापा का एक छोटा सा कुछ वीडियोस भी बनाया था। मैंने खुद ही बोला था क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को शेयर करना चाहती हूँ, जबकि मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ तो मैं ये भी शेयर करूँगी। तो मैं हो सके तो इस वीडियो में ही उस वीडियो को अटैच कर दूँगी। तो ये 3 तारीख के इवनिंग का क्लिप है जब मम्मी हॉस्पिटल गई थी पापा से मिलने। 2 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ था। एक दिन वो आईसीयू में रहे थे। आईसीयू में फ़ोन मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं होता है और एक टाइम सिर्फ वो लोग अटेंडेंट से मिलने देते हैं। लेकिन सेकंड डे उनको रूम में शिफ्ट कर दिया गया था प्राइवेटली, तो यहाँ पर मम्मी मिलने गई थी और ये छोटा सा क्लिप हस्बैंड ने बनाया था। एक्चुअली मैंने ही बोला था कि आप मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ छोटा सा क्लिप बना लेना, तो पापा बिल्कुल एकदम बढ़िया हैं, फिट हैं और बातें भी कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मतलब अपना सारा काम उनको, मतलब किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। और ये 4 तारीख की मॉर्निंग का है जब मैं हॉस्पिटल से घर से खाना भेजी थी ना जो, तो मम्मी और पापा, मतलब पापा तो अपना खाना खा लिए थे पर उनको घर का खाने का मन हो रहा था। तो मम्मी बता रही थी कि वो भी एक रोटी खाएं। बोले नहीं, मुझे घर का खाना खाना है, हॉस्पिटल का खाना खा के मैं बोर हो गया हूँ। पापा भी बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर में वो आ जाएंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलवाऊंगी। तो यही था कि पापा को हार्ट में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन हो गया है और वो भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया है। और अब देखते हैं डॉक्टर उनको मतलब कब बुलाते हैं। हालांकि छठ का टाइम चल रहा है, छठ में तो अब हम जा ही नहीं सकते हैं, कोई मतलब पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मैंने सोचा कि दिवाली भी निकल चुका है और मैं जबकि आपसे सारी चीज़ें बता रही हूँ तो मैं अपडेट कर दूँ कि क्या है। फिलहाल आई थिंक कि पापा आप ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, वैसे मैं तो बोलूँगी कि 1 आध महीना रहे, रेस्ट करें। पर हाँ, उनका ऐसा कोई बहुत ही हार्ड सर्जरी नहीं हुई है जिसमें उनको बहुत ही रेस्ट की ज़रूरत है। आप देखोगे तो आपको फील हो ही जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी डॉक्टर से एक विजिट करके ही जाएंगे। छठ पूजा तो हम नहीं कर पाए और डुगू का एग्ज़ाम भी आ गया था तो शायद हम पता नहीं कैसे जाते, और एग्ज़ाम तो दूसरी बात है, ये ऑपरेशन भी आ गया था। तो यही था ससुर जी का हेल्थ अपडेट। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, सो मैंने शेयर कर दिया। और अब मेरे पास टाइम भी नहीं है, मुझे डुगू को स्कूल से पिक करने के लिए जाना है। कि आपको आपके सारे सवालों का जो आपके मन में था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपके ससुर जी को क्या हुआ है, आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम हुई है, आप बताओ। तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप भी प्रे करिएगा कि जल्दी से वो ठीक हो जाए। अभी तो फिलहाल वो ठीक है और भगवान करे कि मेरी फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस तो मैं यही प्रे करती हूँ और आप सबकी फैमिली भी स्वस्थ रहे। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। अगर थोड़ा बहुत पापा लोग आएंगे, अगर पॉसिबल होगा तो मैं मे भी क्लिप ऐड कर दूँ। बाप रे, मैं इतनी मिठाइयाँ खा रही हूँ ना, फ्रीज में इतनी मिठाई पड़ी है, कोई नहीं खा रहा है। काजू कतली एक डुगू खाता है तो वो थोड़ा बहुत खा रहा है, मैं तो बहुत मिठाई खा रही हूँ। डेफिनेटली मेरा वेट तो 4-5 किलो बस बढ़ ही जाएगा मिठाई खा के। बेबी भी नहीं खाती, बस लेती है, गीला करती है और छोड़ देती है। अभी 3 बजने में 5 मिनट बाकी है, जा रही हूँ, ऑटो बुक करूँगी और जाऊँगी। एक्चुअली क्या है ना कि मैं कोशिश करती हूँ ना कि 3 बजे ही बुक करूँ और राउंड कर लूँ, क्योंकि वो लोग ना फिर ऑटो वाले ना वहाँ वेट करना पड़ता है तो थोड़ा मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही करती हूँ, 3 बजे तक करती हूँ और राउंड में बुक कर लेती हूँ तो थोड़े पैसे की भी बचत हो जाती है और उसको लेकर सेम ऑटो में चली जाती हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा इंतज़ार कर रही हूँ। बाकी टाइम हो गया है और आने के बाद देखते हैं, तो जो खाएगा वही बना दूँगी। और आज हमें इवनिंग में थोड़े टाइम के लिए कहीं जाना भी है। एक्चुअली सिम्मी को आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, उसके बेटे का बर्थडे है तो वो बोल रही थी कि आ जाना। हालांकि मैं बोल रही थी कि अगर पापा हॉस्पिटल में रहेंगे तब तो नहीं आ पाऊँगी, लेकिन जबकि ससुर जी अब आ रहे हैं और वो ठीक है तो मैं कोशिश करूँगी। मम्मी भी बोल रही थी कि चले जाना थोड़े टाइम के लिए, तो मैं देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि चली जाऊँ। वे मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, भिंडी का भुजिया और रोटी। तो पनीर की सब्ज़ी और भुजिया है। डुगू अगर दाल चावल खाएगा तो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं तो सोचूंगी कि कुछ शॉर्ट में ही बना लूँ। और अब बज गए हैं 3, तो मैं चलती हूँ और आने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ और देखते हैं कि शाम को जा पाते हैं कि नहीं। वैसे तो मम्मी बोल रही थी कि चले जाना थोड़े टाइम के लिए, पापा भी घर पे ही आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से कोई मतलब बुलाता है तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि चली जाऊँ। बाकी अगर जाते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी। तो डुगू को लेकर आते हैं और फिर बातें करते हैं। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ और बातें करती जा रही हूँ, पर अब लास्ट टाइम उसको लेकर आती हूँ और फिर मिलते हैं। लेट ही हो गया, कपड़े चेंज करने लगी थी, बस ऑटो वाला आ रहा है ऑटो वाला। भैया को डुगू को लेकर आएंगे ना, ऑटो आ रहा है, ऑटो आ रहा है, देखो अपना ऑटो आ गया। सी नहीं, आ रहा ऑटो आ गया।
पकड़ लो, पकड़ लो। नहीं आप देखना तो दादा पे कूदना मत, इनको बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो बिना बोल के अटैक करते हैं। पानी दे पापा। ठीक है पापा। पापा अभी जस्ट चाय चढ़ा, चाय बढ़ा दे पीजिएगा। ठीक है ना? चाय बढ़ा दीजिए। नहीं सच में चाय पिए। आप बताइए इनका बताइए। तो आप पिए कि ये आज तक बटन पहले बांध इसको। हाथ धो लीजिए पापा। तो जैसा कि आपने देखा कि पापा ठीक हैं, वो घर आ गए हैं। फिर हमने चाय वगैरह पिया, काफ़ी सारी बातें करी और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ईयरली ही डिनर बना रही हूँ। आप देख लो बाहर अभी अंधेरा भी नहीं हुआ और मैं डिनर इसलिए बना रही थी क्योंकि मैंने बताया था कि सीमी के बेटे समर्थ का बर्थडे है, तो मुझे वहाँ पर जाना था। तो मैंने सोचा कि डिनर बना लेते हैं, तो इस वजह से मैंने सब्ज़ी बना दी थी, आटा लगा दिया था। और फिर मम्मी ने बोला कि तुम चले जाओ, रोटियाँ मैं बना के पापा को दे दूँगी। तो मैं चली गई थी और पीछे आप देख सकते हो कि हस्बैंड पापा को मेडिसिन समझा रहे थे कि कौन सी मेडिसिन कैसे लेनी है और क्या करनी है। तो पापा फ़िलहाल एकदम बढ़िया हैं भगवान की कृपा से। और छठ तो नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे लेकिन नेक्स्ट ईयर ज़रूर करेंगे अगर सब कुछ अच्छा रहा। और हम पहुंच गए थे बर्थडे पार्टी में। हम गए थे एब्सोल्यूट बारबेक्यू, तो वहाँ पर केक कटिंग हुआ और खूब सारी बातें करी हमने, खूब मस्ती करा, खाया पिया, एंजॉय करा। काफ़ी दिनों बाद सबसे मिल रही थी ना, तो खूब सारी बातें करी, खूब सारा खाना खाया, एंजॉय करा। और इसकी टाइमिंग है 11 बजे ये बंद हो जाता है, लेकिन हम लोग आफ्टर डिनर इतनी बातें किए कि वो लोग टेबल चेयर सब साफ़ कर रहे थे और हम लोग कॉमेडी कर रहे थे कि अब लगता है हमें पकड़ पकड़ के ये बाहर निकालेंगे तभी हम जाएंगे कि भाई आप लोग जाओ, पार्टी हो गई है ख़त्म और रेस्टोरेंट बंद करने का समय हो गया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोची थी ना कि 1 आध घंटे में निकल जाऊंगी, लेकिन यार जब फ्रेंड्स मिलते हैं और बात करने लगते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे निकल गया। हालांकि खाना वाना बना के आ रही थी तो घर का कोई टेंशन नहीं था और मम्मी पापा से बात भी हो गई थी, वो लोग डिनर वगैरह कर लिए थे। तो चलिए ऐसा ही रहा, इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग। कोई तो चोरी चुप्पे चुप्पे है ना मिठाई खा रहा है तुम, हैं तुम? मालपुआ। मालपुआ। आई थिंक दिस इज रबड़ी। रबड़ी रबड़ी, दिस इज रबड़ी। बहुत दिन के बाद। आफ्टर नहीं, मैंने ट्राई नहीं करूँगा।